Question says that हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे? 6 फिर से करेंगे। 6 क्वेश्चन कम लोगों का सही है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मान लीजिए कि एक कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो हमको ये पता करना है कि इससे कॉर्ड से बनने वाला जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया क्या होगा, जबकि इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर स्क्वायर साइन थीटा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। अगर कोई आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछे, यही फार्मूला लगा देना, ज्यादा इधर मत सोचना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एरिया पूछे यही बता देना, यही फार्मूला है। हाफ माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बस आइसोसेलेस का। सो दिस इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। एकलव्य वहां से दिखता है प्रॉपर्ली। और पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 और इंटू 15 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 15 स्क्वायर और साइन 60 डिग्री। यहाँ तक ठीक है? सो दिस इज इक्वल्स टू 1/6। ओके, 15 स्क्वायर को बाहर ले लो और 1/6 इंटू 3.14, और यहाँ कितना हुआ देख लो। 15 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, बाकी क्या क्या बचा, यहाँ से 1/6 बचा, तो देखो 1 और यहाँ क्या बचा 6, तो 1/6 इंटू 3.14, और यहाँ क्या बचा हाफ और √3/2। अच्छा, सो दिस इज 225। अगर इसको कट किया जाए तो ये 1.57, 2 से कट करो कितना होगा, और नीचे कितना बचेगा, और ये क्या है √3 की वैल्यू क्या बताई गई है 4। इनका एलसीएम लिया जाए तो 12, तो यहाँ बचा 4, और 4 से जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो 1.57 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 15 चौको 60 और 7 28, 62 और 8, तो दैट इज 6.28, और 4 3s are 12, तो 3s are 12, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 17 51 और 519, तो 5.19, सो 225। अब अंदर क्या बचा, सब्ट्रैक्ट करिए, 6.28 और 5.19, तो देखो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ 1.09 डिवाइडेड बाई 12 हो गया। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कोई रास्ता नहीं है, 225 से मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में डिवीजन सबसे लास्ट में करेंगे। मान लो पहले तुम डिवाइड कर दो, थोड़ी इरर आएगी, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इरर कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले डिवाइड ना करो, पहले मल्टीप्लाई करो, सबसे लास्ट में डिवीजन, तो इरर तुम्हारी कम से कम। तो अब 5 से करो, 5 9 या, और 2 से करिए तो दैट इज 218, और फिर 2 से करिए तो 200
तो बोलो 5 2 और फिर यहाँ 1 कैरी हुआ है तो 8 2 10 और 5 हो गया। 8 2 10 5 25 और 2 10 5 15 कैरी तो 4 हो गया। तो 2 4 और डेसिमल दो 245। सो 245 बाई 12 आया 0.25। अब 12 से डिवाइड करो 245.25 को तो कितना होगा 12 2 जा। अभी अभी डिजिट उतारा है और अभी अभी नहीं जा रहा है तो 0 लगाइए। चूंकि आपको अब डेसिमल के बाद का डिजिट उतारना है तो डेसिमल भी लगाइए और अगला डिजिट उतार लीजिए। तो 12 4 जा 48 फिर 4 बचा अब 4 5 तो 12 3 जा 36 और यहाँ कितना बच गया 9 और ये 7 तो दैट इज 84 तो 20.437 आंसर क्या आ गया दैट इज 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे देखो क्या राउंड ऑफ किया गया है। अगर किया गया होगा तो हम भी करेंगे नहीं किया तो नहीं करेंगे। नहीं किया 4 यही है और भी किया है क्या आप तो और भी करेंगे 5 भी आ जाएगा 6 करो 5 भी लिख लो 60 करके। कायदा यही होता है जितने डिजिट तक वो हमें वैल्यू देता है उतने ही डिजिट तक हमें निकालना होता है। चूंकि उसने 3.14 दिया है तो आप 11th में जाओगे तो वहां पर अप्रोक्सीमेशन का एक चैप्टर है। तो चूंकि 2 डिजिट तक कोई चीज दे रहा है तो वो चीज 4 डिजिट तक एक्यूरेट नहीं हो सकती है। वो जितने डिजिट तक एक्यूरेसी है उतने तक ही हो सकती है। लेकिन फिर भी चलो वो अभी इस चीज को नहीं मान रही है तो हम लोग क्या 6 बचेगा तो 5 ठीक है ये पूरा कर लिया। अब हमें मेजर सेगमेंट का निकालना है। ये मेजर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट में तो ये सारा आ जाएगा। दिस इज मेजर सेगमेंट। अगर मैं सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो क्या मेजर सेगमेंट आ जाएगा। दैट इज एरिया ऑफ मेजर segment is equals to area of circle और minus area of minor segment that is pi r square और माइनस इसकी क्या वैल्यू आई है 20.4375 लेकिन पाई कितना दिया है 3.14 और इंटू 15 का स्क्वायर और 20.4375 तो 3.14 में 225 का मल्टीप्लाई करो तो 3.14 में 225 का कर लीजिए। अभी पहले किया है कहीं भी नहीं किया नहीं किया 70.40 और इसमें से 20.4375 अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो 706.4000 और 20.4375 ये देखो कैरी कर लो तो 5 आ गया 9 में से 7 गया तो 2 आ गया और 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। अब यहाँ पर 3 बचा तो 13 में से 4 गया तो 9 आ गया और 5 अब यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 और 6 85 ये चेक करो यही है 685.9625 सेंटीमीटर ऐसा ही चेक करो जरा नहीं आ रहा कैसे बताओ 706.50 यहाँ 5 आ रहा है तो आप कैसा बता 5 चेक कर लो नहीं आ रहा तो करके 5 आ रहा तो अगर यहाँ 5 आएगा तो 5 होने से 06 बचेगा फिर तो
मतलब 686.06 ये आ रहा है क्या आंसर? Yes. 686.06 ये चीज आ गई, सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? A chord of circle of radius 12 centimeter subtends at an angle of 120 degree। तो कॉर्ड है और वो सेंटर पर, बड़ी कॉर्ड होगी तभी इतना ज्यादा एंगल सबटेंड कर रही है, तो 120 डिग्री का कर रही है और उसका रेडियस क्या है? दैट इज 12 सेंटीमीटर। आपको करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल निकालना है। तो ये कॉर्ड है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है कि यही वाला निकालना है, नहीं तो उधर वाला कहता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब माइनर ही निकालना है। यही वाली तो कॉर्ड यहाँ एंगल सबटेंड कर रही है, तो इधर का ही सेगमेंट निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equals to theta by 360 degree pi r square minus half r square sin theta, that is 120 degree by 360 degree into 3.14 into 12 square minus half into 12 square और sin 120 डिग्री। 12 स्क्वायर आप कॉमन ले लें और अंदर में जब ये कटेगा तो 1/3 बचेगा और इंटू 3.14 बचेगा। यहाँ देखो हाफ तो रहेगा, लेकिन साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस 120, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फार्मूला लगा दिया। अब देखिए ऐसा करने से 144 3.14/3 और माइनस हाफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब इसकी वैल्यू प्लेस कर दें। ओके, सो 144 3.14/3 और माइनस हाफ इंटू √3/2। अब एलसीएम ले लो। 144 ये 3 है, ये 4 है, तो 12 आया। और 3 4 या 12, तो अभी क्या हमने देखा था? 12.56 और 4 से करो तो 3। इसकी भी वैल्यू रखो, 1.73 बोली गई है क्या? और इंटू 3 हो जाएगा क्या? देख लो √3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.73 रख दो और फिर ये इसका 3 भी बचा, इसको मल्टीप्लाई करो। जबकि इस 12 से ये कट के क्या 12 आ जाएगा, और ये 12.56 ये किसी ने किया? अभिषेक किया आपने? 5 अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 7.37। ठीक है, अरे वाह 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बात हो गई? नाउ 7th 6th और 7th आप करके दिखाइए। आपको भी एक बार फिर से करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ग्रास फील्ड है 8th क्वेश्चन में, और उसमें यहाँ पर ऐसा स्क्वायर फील्ड है और एक कोने से घोड़ा बंधा हुआ है। तो अब वो कितना तक घास खा सकता है? तो यहाँ से यहाँ तक तो चल ही सकता है। तो अगर मान लीजिए
टोटल स्क्वायर ग्रास है, स्क्वायर फील्ड है। तो अभी ये कितनी ग्रास खा सकता है? अगर यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है तो कितनी ग्रास खा सकता है? इतनी ग्रास खा सकता है। तो अभी वो क्या पूछ रहा है आपसे, ये अगर 5 मीटर की उसकी रस्सी है, एक रोप इज 5 मीटर, सो हाउ मच, इसके बाहर तो नहीं जा पाएगा ना, ग्रेज नहीं कर पाएगा। सो हाउ मच ग्रास इट कैन ग्रेज? इसमें सेकंड पार्ट में 3.140 यूज करने बोला, फर्स्ट पार्ट में 222 यूज कर सकते हैं। नहीं, जो भी है सेकंड पार्ट में ये वाला, हाँ, इसमें फर्स्ट पार्ट में 3.140 यूज करना पड़ेगा। या इधर यहाँ पे पूछा है। सेकंड वो सबका एक ही है। जमा करिए, एयर क्वेश्चन ट्राई करिए तब तक। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो पहले, 5 मीटर रेडियस लेकर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए। 2 मिनट में तो बाकी लोग जमा क्या? So a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped field। जबकि ये 15 मीटर पूरा है तो उसे 15 तो पूरा ग्रेस करने को नहीं मिलेगा ना। देखो 15 मीटर की फील्ड है, उससे उसको क्या लेना देना, या तुमको क्या लेना देना? जो 5 मीटर है उसी को तो ग्रेस कर पाएगा। तो 5 मीटर रेडियस लेकर के आप ग्रेजिंग एरिया निकालो। सेकंड लास्ट 7.73 नहीं है कहाँ? लिखा ही नहीं है, कट किया हुआ है। हाँ, वंदना नारी के कट मारो, बोलो ना। शराब में करके छोड़ दे। एक सौ कट कर दिया।
ओके, जमा कर दिया सबने? चलिए, नाउ पहले का आंसर किसी का आया? बोलो। तो आपको एरिया दैट इट कैन ग्रेज इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सो एरिया हॉर्स कैन ग्रेज। सो फर्स्ट पार्ट का है दैट इज इक्वल टू सीधा 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख लो, क्योंकि क्वाड्रेंट ही तो बन रहा है। अगर 90/360 लिखोगी तो क्या 1/4 नहीं आ जाएगा? तो चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये एक चतुर्थांश है या क्वाड्रेंट है। तो और कुछ पाई की वैल्यू भी बोल रहा है। पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू आर तो 5 स्क्वायर 3.14 इंटू 25/4 2 से कट गया 1.57 ये 2 आया। इसको मल्टीप्लाई किया आपने? कुछ किया तो बताओ। हाँ बोलो। 39 यही आया क्या? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी बात आ गई? मनीष आया कि नहीं आया? तो मीटर स्क्वायर आ गया। सो दिस इज मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। मान लीजिए सेकंड पार्ट, पहले वो इतना ग्रेज करता था और अगर मैंने 10 कर दी तो क्या यही ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज नहीं हुआ? तो दैट इज लार्ज क्वाड्रेंट माइनस स्मॉल क्वाड्रेंट, या ये कह सकते हो लार्ज सेक्टर और माइनस स्मॉलर सेक्टर। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या होगा? बड़े सेक्टर में से ये छोटा वाला हटा दो, पूरे में से इतना हटा दो, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉल क्वाड्रेंट। दैट इज 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यदि 1/4 पाई कॉमन ले लिया जाए तो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इनकी वैल्यू डाल दी गई और पाई की वैल्यू क्या डाल दी जाए? सो 1/4 इंटू 3.14 और इंटू 100 माइनस 25 ये 1.57/2 है और जबकि ये 75 है। अब कोई मल्टीप्लाई किया या कोई अभी तक निकाला है तो बता देंगे, कर लो। मतलब पूरे सेक्टर में से ये टोटल लेंथ कितनी है? अब उसकी रस्सी कितने मीटर की हो गई? 10 मीटर और पहले कितने थी? 5 मीटर। तो 10 मीटर वाले में से ये हटा दो तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हम कर लेंगे। दिया? हाँ तो बताओ कितना? 117.75/2 so that is equals to 5 और 875 कितना है ये बड़ा? बोलो। उन दोनों को अलग अलग निकाल के माइनस बाद में कर सकते हैं। हाँ वही है। अब देखो
9th क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोग साड़ी पे ब्रूच लगाते हैं, कुछ लोग कोट पे लगाते हैं, कैसा शो पीस नहीं होता, चांदी का भी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं। तो एक सिल्वर उसमें लगा हुआ ब्रूच, दैट इज मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर। तो ये देखो, तो इसका डायमीटर कितना है? 35 सेंटीमीटर, दैट इज 35 सेंटीमीटर। और इसमें सिल्वर कहाँ कहाँ लगा है? 35 mm, 35 mm। देखो इसके कितने हिस्से किए गए हैं आप टोटल देखो, 1 2 3 4 10 हिस्से किए गए। तो इसमें 1 2 3 4 5 हिस्से इक्वली कर दो, ठीक है? तो 10 अपने आप हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4 और 5 हो गए, 10 पार्ट्स हो गए। अच्छा अब ये बताइए कि कह रहा है इसमें कितने डायामीटर शामिल हैं? 1 डायामीटर, 2 डायामीटर, 3 4 5। तो 5 डायामीटर में तो ये लगा ही लगा है सिल्वर, और प्लस सरकमफ्रेंस, यानी चांदी कहाँ कहाँ लगी है? ये 5 डायमीटर में लगी है और इस घेरे में लगी है। तो इसलिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालो। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी और प्लस सरकमफ्रेंस। लेकिन डायमीटर कितना है? 35 mm और 2 पाई आर। तो 2 पाई आर भी लिख सकते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है पाई डी भी लिखा जा सकता है इसको सरकमफ्रेंस में, क्योंकि 2 आर ही तो डी होता है कि नहीं? तो इसलिए 35 5 जा 175 प्लस पाई इंटू डी लिख लिया, 175 और प्लस, अगर कुछ ऐसे बता रहा नहीं तो 35 तो डिविजिबल है, तो 22/7 और इंटू 35, ठीक है? 2r को क्या लिख सकते हो? d, और d की वैल्यू डाल दो, तो 7 से कटेगा, 7 5 r 25, तो 175 और प्लस 110 तो कितना हो जाएगा? 285। तो 285 mm में यशिका कितने सेंटीमीटर होते हैं? देर लगा रही हो। नेहा कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, बहुत सोचना पड़ता है तुमको हर चीज के लिए। 1 सेंटीमीटर में ही 10 mm होते हैं। जिसने स्केल कभी खरीदा हो लांबा की दुकान से, उसको मालूम होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो इसी से पता चल जाएगा कि 10 से डिवाइड कर दो तो सेंटीमीटर। तो ना करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, यहाँ लिखो 10 mm और ऊपर क्या लिखो? यूनिट फैक्टर मेथड, क्योंकि दोनों सेम है तो ये 1 से तुम्हें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो mm कर लिया, अब सेंटीमीटर आ गया, तो कितना हो गया बोलो? 28.5 सेंटीमीटर। सेकंड देखिए, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो आप ये क्या कह सकते हैं? एज देयर आर 10 सेक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया, तो इसलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 1/10 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एज देयर आर 10 सेक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया, तो हमें तो एक सेक्टर का एरिया चाहिए, तो क्या ये इस पूरे सर्कल का 1/10 नहीं हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ईच सर्कल, सॉरी ईच सेक्टर, इट इज इक्वल टू 1/10 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/10 और पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 ले लें, और r कितना है? r है 35 mm है, लेकिन बाई 2 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 35 तो डायमीटर है। तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगा? d/2, दैट इज 35/2 mm।
तो वो मैं लिख दिया। सो इट इज इक्वल्स टू 1/10 into 22/7 into 35/2 into 35/2। अब देखो 2 से ये कट गया 11, 7 से कट गया 5, 5 से कट गया 2, बाकी तो कुछ नहीं हुआ ना। अब 11 into 35 की वैल्यू बताओ। 385/4। तो 4 से आप इसे डिवाइड करें, वो चीज mm में ही आएगी, पीछे mm में आंसर होगा तो mm में देंगे। 4 9 और 4 9 36 और 25, 4 6 और 0.25 mm स्क्वायर। मुझे लगता है ये भी आंसर mm में ही दिया पीछे ना, कि सेंटीमीटर दिया, तो फिर mm में ही लिख लेना। क्या इसमें फ्रैक्शन में दिया तो एग्जैक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कट रहा है ना, ये अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, हम तो रख सकते हैं। अनटिल अनलेस स्टेटस यूज 22/7 कह ही रहा है, जब वो कह रहा तो हमने यूज किया। पूरा कट रहा है। ओके, 10th क्वेश्चन देखो। अगर अम्ब्रेला में 8 रिब्स है तो एक रिब का तुम्हें एरिया कैसे पता चलेगा? क्या 1/8 कर दोगे? बोलो। एज देयर आर, तो अम्ब्रेला का सिर्फ कपड़ा ले लो, तो उसमें 8 रिब के लिए क्या ऐसे होगा अम्ब्रेला? ऐसा होगा। तो अब इसमें 8 रिब्स हो गई। चलिए, तो एक का सेक्टर का एरिया क्या होगा? सो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, ये रिब है, रिब का मतलब तीली, जो लोहे की तीली होती है, तो उसके बीच का एरिया एक सेक्टर हुआ। सो एज देयर आर 8 सेक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया, so that is area of sector between consecutive, दो क्रमागत तीलियों के बीच में पड़ने वाले सेक्टर का एरिया रिब्स, that is 1/8 कर दो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। 8 है तो 1/8 का 10 है तो 1/10 कर दिया। So this is equals to 1/8, पाई की वैल्यू 22/7 ले लें, और इसको ले लें 45 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो दिया ही है, ये 45 सेंटीमीटर है। तो ये 11 हो गया, ये 4 हो गया। अब 45 का स्क्वायर करो अभिषेक। 2025। अच्छा ठीक है, कुछ तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, यही होगा पीछे आंसर। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 7 आया तो 57, 22 तो 27 और 11 7 into 4 तो 28 आ गया, और 11 2 जा 22 by 28। ये देखो पीछे यही आंसर है, कुछ और है। This much centimeter square। ठीक है। अब देखो 11th देखिए, एक कार है, तो मान लीजिए ये कार का आगे का शीशा है, और इसमें एक वाइपर ऐसे यहाँ से यहाँ स्वीपिंग करता है, ऐसे घूमता रहता है, और दूसरा वाला ऐसे ऐसे। तो ये इसको क्या कहते हैं? 2 वाइपर्स हैं, ठीक है। और फिर कार का अपना बोनट भी होगा, लेकिन हमें क्या लेना देना बोनट से? और ये उसका पहिया, सही है, पीछे बनने वाली सीट है। हमें तो इस एरिया से मतलब है, ठीक है ना।
ये चीज हो गई ना। अब जरा देखिए ये वॉक्स वैगन की कार। अब जरा देखो, दैट इज 115 डिग्री। वो पता नहीं इतना ही ये चल रहा है। देखो ये पूरा 180 नहीं कर रहा है, ये कितना कर रहा है बताओ? 115 डिग्री। समझ आया? मतलब पूरा नहीं जाता है, इतना इतना 115। और क्या दोनों का पूछा गया है कि टोटल एरिया क्लीन, तो डबल कर देना, क्योंकि कोई एक का थोड़ी ना पूछा गया है, दोनों का पूछा है। तो टोटल एरिया स्वेप्ट इज 2 times ऑफ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, नहीं? सो टोटल एरिया स्वेप्ट इज 2 times area of sector, that is 2 times of theta by 360 degree pi r square, 2 times into 115 degree by 360 degree। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7 और r ले लो, r कितना होगा? 25 का स्क्वायर। तो ये दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से 15, और ये 5 से कटेगा। 5 7 या 35, 72। अब तो नहीं कटेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो 2 into 23/72 into 22/7, और कुछ भी नहीं कट रहा है। और 625, 72 कुछ तो कट जाएगा, तो क्या ये 36? और ये दोनों 11 और 18। अब नीचे 18 into 7 आएगा, 23 का मल्टीप्लाई करो 11 में, तो 625 और बाई 126। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो मतलब 515 कुछ कट ही नहीं रहा। चेक करो और पीछे का आंसर भी देखो। फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, फिर फ्रैक्शन निकाल। 15 ऊपर में 8125 और बाई 126। अच्छा, जो पीछे आंसर आ रहा है नीचे 126 आ रहा है, तो फिर इसको निकालना। सो अब मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा होगा ना, ऐसा ही। सो दैट इज दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 10th 11th करो पहले। चारों सवाल कराएंगे, लेकिन पहले 10th 11th करो।
गया ना। अब आप लोग 9th और 12th करेंगे। 12th क्वेश्चन देखो, एक लाइट हाउस है और वो पानी में उसकी रोशनी एक सेक्टर की तरह जाती है। लाइट हाउस है तो वो इतनी दूर तक के जितने भी शिप्स हैं उनको वार्न करता रहता है। तो 80 डिग्री तक और 16.5 किलोमीटर तक रोशनी जाती है, तो लोगों को पता चल जाता है हमें यहाँ पहुँचना है। तो आपको कितना एरिया वो नेविगेट कर रहा है उसका आइडिया निकालना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ही हो गया कि नहीं। तो एक 9th कर लो और एक 12th कर लो। रेडियस से दिया है ना, और इस सेक्टर पर वो वार्न कर रहा है। 9th एक बार देखना है तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी देखो, ये एक तरीके की डिजाइन है मेश पोश, और उसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है। देखो टेबल क्लॉथ, तो उसमें क्या कहा गया है कि हमें इस डिजाइन बनाने का क्या रेट दिया है बताओ। क्या 0.35 रुपीज है, 35 पैसा है। तो ये डिजाइन का एक सेगमेंट है। एज देयर आर 6 सेगमेंट्स ऑफ equal area, so each segment subtends 1 by मतलब equal angle at center, तो that is the angle subtended by each segment is 1 by 6 of 360 देख लो। as कितने सेगमेंट हैं, ये रेगुलर हेक्सागन है क्या, इस बात को तुम जानते हो। और अगर रेगुलर हेक्सागन है तो बोलो सेंट्रल एंगल कितने में डिवाइड होगा, 6 पार्ट्स में। सो आप लिख सकते हैं एज इट इज ए डायग्राम ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो एंगल सबटेंडेड बाय ईच कॉर्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, क्या 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। टोटल कितना है बताओ, ये 360 डिग्री रेगुलर हेक्सागन है। सो एज इट इज रेगुलर हेक्सागन, सो एंगल सबटेंडेड, देखो बता रहा हूं, सबटेंडेड बाय ईच कॉर्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 360 डिग्री। क्या 60 डिग्री हो गया एक एंगल, इतना तुम्हें समझ में आया बोलो। अच्छा अब तुम्हें ये जो डिजाइन है, सो एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा बताइए। अर्पिता, एरिया ऑफ डिजाइन क्या होगा, क्या 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या 6 ऐसे पार्ट्स हैं तो 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। और क्या तुमको ये बात मालूम है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, दैट इज थीटा बाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा। तो इस पे फार्मूला लगा देना, तो जब आ जाए तो बताओ कॉस्ट क्या होता है, रेट इनटू एरिया। लेकिन रेट बताओ कितना लिखा है 0.25 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लो इससे जो भी एरिया आएगा वो एरिया यहाँ लिख देना। कौन कौन से करना है, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अभी आप 9th और 12th करो, बाद में 13th करवाएंगे 8th के साथ। फिर किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है, जो न समझ में आएगा बुरा नहीं। देखो 12th में दिया गया है कि एक लाइट हाउस है, जैसे समुद्र में बना होता है किसी, उससे जो लाइट है वो ऐसे यहाँ से वहां तक ऐसे ऐसे कर रही है, चलती रहती ना। तुमने कभी यहाँ ATC टावर में देखा ऐसे लाइट मूव करती रहती है, ऐसे लाइट मूव कर रही तो नेविगेट कर रहा है। तो कितने एंगल तक वो घूम रही है 80 डिग्री, तो वो एक सेक्टर तक जाएगी। और कितनी दूर तक जा रही बताओ, चेक करो, दैट इज 16.5। बस उसी सेक्टर का ही तो एरिया निकालना है, उतने दूर के सभी जहाज नेविगेट हो। चलो जमा करो, इतना लेट क्यों हो रहा है। आपका भी क्यों नहीं हुआ, वो लाइट घूम रही है 80 डिग्री तक, सभी जहाजों पे रोशनी पहुंच रही है। हाँ
मेरी इतना करिए। और किसका रह गया है? जमा करो, उसी को करती रहोगी, सबने तो जमा कर दिया। चलो 9th और 12th करिए। थर्टीन बाद में कराएंगे, 8 के साथ कराएंगे। बोर्ड पे तो करना था। हाँ रहेगा वो।